हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। हेलो हेलो हेलो, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जो ये आपका पॉलिनोमियल का सीरीज चला, इसे काफी अच्छे से एंजॉय किया आपने, काफी डिटेल में आपने पढ़ा। कंसेप्ट वाइज देखा जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज देखा जाए, हर चीज काफी डिटेल में आपको मैंने बताया है। पॉलिनोमियल की एक एक चीज की फीलिंग, एक एक चीज की विजुलाइजेशन आपको दी है अपने लेक्चर में। वैसे अपन अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अग्रसर होने जा रहे हैं और नया जो चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो है बेटा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में अपन डील करेंगे। और ऐसे बच्चे जो अभी मेरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो मतलब ये समझ लो कि उनको लीनियर इक्वेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज इक्वेशन, व्हाट इज इन, व्हाट इज टू, व्हाट इज वेरिएबल, देन वो भी इस लेक्चर को अगर अटेंड करते हैं तो उनको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का समझ नहीं, फीलिंग आने वाला है, फील करने वाले हैं, एकदम मस्त तरीके से विजुलाइज करने वाले हैं। बोला ठीक है। तो प्लीज अगर आपको लीनियर इक्वेशन का कुछ भी नहीं पता, देन आप मेरे लेक्चर को शुरू से लेके और एंड तक अटेंड कीजिए और अपना 7 मार्क्स अपने बोर्ड लेवल एग्जाम में सिक्योर कीजिए जबरदस्त तरीके से। कोई भी कितने से हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप अपने नंबर छोड़ के नहीं आने वाले। इतने अच्छे लेवल से यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डील करने वाला हूं मैं, है ना। तो चलिए यार, कांग्रेचुलेशन आप सभी को कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। क्लास 9th में भी एंड 10th में भी, या दोनों पे यही चैप्टर चल रहा है। जो 9th में मैंने 10th में पहले पॉलिनोमियल कराया, देन वहां पे लीनियर कराया, फिर यहां पे भी पॉलिनोमियल करा कर लीनियर कराया। क्यों? क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड है। कुछ आपको यहां पे नया फील नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये अजूबा क्या आ रहा है। इस वजह से मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को यहां पे इंट्रोड्यूस किया आप सभी के सामने। ठीक है जी। तो क्लास 9th मैथ्स, ठीक है, क्लास 9 मैथ लेक्चर नंबर आपका है 1 और इसमें चैप्टर आपका देखने जा रहे हैं अपन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एलईटीवी। इंट्रोडक्शन ऑफ एलईटीवी। अब ये बच्चे देख के घबरा देंगे, एलईटीवी क्या है सर? एलईटीवी, एलईडी टीवी की बात कर रहे हो? बोला ना, एकदम इंटरेस्टिंग वे से। एलईटीवी का मतलब क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं यहां पे। एलईटीवी मतलब एलईडी टीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं। और किस लेवल से पढ़ाया जाएगा बेटा? बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह पढ़ाया जा रहा है। सिक्योर करोगे अपना 7 मार्क्स अपने बोर्ड में। अगर 7 मार्क्स का स्कूल बोर्ड अगर आपसे इस टॉपिक पे पूछता है, 7 मार्क्स का वेटेज रहता है इसका, लेकिन कभी ज्यादा भी कभी कम भी, तो जितने भी नंबर का पूछा बोर्ड पे, बोर्ड लेवल सीबीएसई होता तब मैं एकदम एग्जैक्टली आपको मार्किंग बता, लेकिन स्कूल लेवल के एग्जाम पे अपन एग्जैक्ट मार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स का कम से कम पूछा जाता है आपके एलईटीवी में से। ठीक है। तो अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर को फॉलो किया काफी अच्छे से, हर एक चीज को देखा, हर एक चीज को जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं उसे अपने माइंड में कंसेप्ट वाइज अपने भर लिया, देन आपके 7 मार्क्स कहीं जाने से नहीं रहे। तो चलो चलो, हेलो हेलो हेलो, अब नजर है स्क्रीन पे। अगर जिससे भी बात करो, जिससे भी चैट करो, बाबू सोना, मम्मी पापा, मामा मामी, नाना नानी, सबसे बंद करो एंड अब आपके नजर होना चाहिए स्क्रीन पे बस। ठीक है। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि कोई भी अपडेट बिना किसी से पूछे मिलता रहे। बाकी कोई भी टॉपिक में या फिर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डाउट वहां पर पुट कर सकते हैं। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, रुद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। मैं एक मैथमेटिक्स फैकल्टी हूं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे फॉर क्लास 9th एंड 10th के लिए। मेरे अचीवमेंट वगैरह के बारे में एनालिसिस वाले वीडियो में काफी अच्छे से बताया है, जो बच्चे नहीं जानते वो जाके देख सकते हैं। और बाकी एक एकदम मस्त वाला वीडियो लाएंगे कि सर ऐसा ऐसा बच्चों को मन में फीलिंग रहती है कि सर यहां से आए और मस्त यहां पे पोडियम पे ऐसे चढ़ा और आके लेक्चर दे रहा है, एकदम इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एकदम मतलब फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले, एकदम टॉप करा होगा अपनी क्लास में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जर्नी यहां तक कैसे पहुंची है, किसकी वजह से पहुंची है, कितना स्ट्रगल अभी तक देखा, अभी कितना करना है, ये सारी बातें अपन बहुत अच्छे से एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छे से जानेंगे कैसे क्या करना रहता है लाइफ में, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उस डिफिकल्टी को कैसे फेस करते हैं। हर एक चीज को आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है। चाहे आपके स्टडी से रिलेटेड हो या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन आप मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज लाइक ए फ्रेंड। ओके। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। बोला ठीक है। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट है, उसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बारे में विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे, देन अपन स्टार्ट करेंगे आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानना। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट में क्या है बेटा? यहां पे एक वर्ड आ रहा है सर, वो वर्ड क्या है? आइए दिखाता हूं।
ठीक है, एक पीला और एक रेड। ठीक है सर, एक वर्ड आ रहा है सर यहाँ पे इक्वेशन, आपने देखा होगा। ठीक है, तो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होता है सर? इक्वेशन इट मींस सर कंपेयरिंग। याद करो, याद करो भाई, याद करो। कहां पे सर याद करें? सर पॉलिनोमियल चैप्टर याद करो, पहला लेक्चर याद करो, पहला लेक्चर का पहला पॉइंट याद करो, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो सर इक्वेशन के लिए अपन ने क्या वर्ड किया, यूज किया? कंपेयरिंग। सर इंग्लिश वादी इंग्लिश पढ़ा रहे हो क्या? अरे नहीं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अब व्हाट इज कंपेयरिंग सर? सर कंपेयरिंग मतलब यही ना, कंपेयर करना किसी चीज से। अगर मान लो मेरे से कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो मेरे जैसा दिखना चाहिए, मेरे जैसे क्वालिटी उसकी होनी चाहिए, मेरा जैसा बिहेवियर होना चाहिए, मेरे जैसा टीचिंग स्टाइल होना चाहिए, मेरे जैसा कंटेंट होना चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि रुद्र सर का कंटेंट इनके जैसा है या इनसे बेटर है, इनसे सर कम है। तो ये सारी कंपेयरिंग। तो जब बेटा यहां पे कंपेयरिंग वर्ड जैसे आया, कंपेयर करने वाला चीज आया, तो यहां पे आपको दिखने में आ रहा है दो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, दो ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के बीच में आप कभी कंपेयर कर सकते हो क्या? क्या बोलोगे? ये ऐसे कंपेयर करोगे? नहीं। ये आदमी जो है, ये आदमी, मान लो ये आदमी है, कोई एक मैन है, ये आदमी इसके तरह दिख रहा है, इस आदमी का रिजल्ट इस आदमी से बेटर आया। तो कंपेयर करने के लिए बेटा क्या चाहिए? दो ऑब्जेक्ट कम से कम चाहिए। जैसे मैं आपका क्लास टीचर हूं और आपके मैं क्लास में आ रहा हूं और क्लास में आके बोल रहा हूं कि सारे बच्चे यहां पे टॉप कर गए, सारे बच्चे यहां पे बेटा टॉप कर गए, टॉप कर गए। मैंने किसी को किसी चीज से कंपेयर नहीं किया, किसी भी एक स्टूडेंट को अनदर स्टूडेंट से मैंने क्या किया बेटा? कंपेयर नहीं किया। तो वहां पे क्या आएगा? मैथमेटिक्स इट मींस सर एक्सप्रेशन। आप किसकी बात कर रहे हो? मैथमेटिक्स में इसका मतलब है एक्सप्रेशन पे। जहां पे आप किसी चीज को कंपेयर नहीं कर रहे हो, वहां पे आप किस चीज का, किस वर्ड का यूज कर रहे हो मैथमेटिक्स के हिसाब से? सर एक्सप्रेशन का। लेकिन मैं आया आपके क्लास में और मैं आके बोल रहा हूं कि राम का रिजल्ट श्याम से बेटर है, या राम का रिजल्ट सीता से बेटर है, या राम का रिजल्ट रुचि से बेटर है, या राम का रिजल्ट राजन से बेटर है, या राम का रिजल्ट रुद्र से बेटर है। यानी सर दो स्टूडेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हो, तो वहां पे अगर मैथमेटिक्स बोलता है कि जहां पे आप कंपेयरिंग करोगे, वहां पे किस वर्ड का यूज करोगे बेटा? आप इक्वेशन का। तो इक्वेशन इट मींस द कंपेयरिंग। ठीक है, अब मैथ्स में कंपेयरिंग किसके किसके बीच होगा? जैसे कि मान लो एज मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x², या फिर x, अब लीनियर की बात करें तो लीनियर में ही चलते हैं बेटा। ठीक है, 2x + 3 और इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या बोलूंगा बेटा? व्हाट? एक्सप्रेशन या इक्वेशन? सर दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन। व्हाई सर? बिकॉज सर यहां पे कंपेयरिंग हो रहा है किसके बीच में सर? 0 के और आपके 2x + 3 के बीच में। तो 0, अगर इतने दूर की बात करूं, ये दो टर्म की बात करूं, ये 2x + 3 का, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। और अगर मैं 0 की बात करूं, ओनली फॉर 0 की बात कर रहा हूं बेटा, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको भी एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो सर ये दो एक्सप्रेशन इक्वेशन में कब चेंज हो रहा है? अगर दोनों इस इक्वेशन एक्सप्रेशन के बीच में अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दे रहा हूं, यानी इक्वल टू से करके इसको दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो ये दोनों मिलकर बेटा क्या बन जा रहा है बेटा? इक्वेशन। देन ये क्या बन जा रहा है? इक्वेशन। यानी दो एक्सप्रेशन को यहां से ये समझ में आता है कि अगर सर आप दो एक्सप्रेशन को आपस में इक्वेट कर देते हो, देन उसको क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए इक्वेशन। आई होप आपने काफी अच्छे से फील किया, इसे काफी अच्छे से फील किया। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, मजा आया सर, मजा आया सर, मजा आया बोला। ठीक है, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया कि भैया इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर बोला जाए मैथमेटिक्स में 2x + 3, यहां तक आपने सर जब लिखा तो ये बोला आपने सर इसको एक्सप्रेशन। जहां यहां पे आपने लगाया इक्वेट इज इक्वल टू समथिंग, या 0 या 3 या 4 या 5, जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग बोला मैंने। ठीक है, तो अब इसको बोल रहे हो सर इक्वेशन। इसको क्या बोल रहे हो सर? इक्वेशन। सर इसको बोलेंगे इक्वेशन मैथमेटिक्स में। ठीक है सर, यहां तक था तो सर एक्सप्रेशन। फिर अगर इसको अगर सिंगल ही बोला जाए तो एक्सप्रेशन। देन सर इक्वल टू लगा दिया। यानी मैथ्स में जहां पे भी इक्वल टू आया, वहां पे आप क्या यूज करने वाले हो? कौन सा यूज वर्ड का बेटा? इक्वेशन का। ये पूरे कहानी का मुराल यही है कि मैथमेटिक्स में जहां पे इक्वल टू आया, वहां पे आपका क्या जाने वाला है बेटा? इक्वेशन आने वाला है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आया कि क्या होता है इक्वेशन। ठीक है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका फटाक से, फटाफट फड़क फड़क जल्दी से कर लीजिए। मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन के बारे में काफी अच्छा से देखा। अभी बहुत सारे हैं, अभी देखते रहो, मजा आएगा, फील करोगे आज। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं ना कि मैं मैथ्स की कोई सा भी चैप्टर मेरे को दे दो, मैं कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा, उसको रटाता नहीं हूं मैं।
मैं हमेशा बोलता हूं उसके चैप्टर के नाम जब रखा गया हो तो कुछ सोच के ही रखा गया होगा। जैसे मेरा नाम रुद्र है तो रुद्र रखा गया तो रुद्र का कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। अगर आपका नाम श्याम है तो उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, राम है तो उसका भी कुछ ना मीनिंग होता है, वरुण है तो उसका भी नाम कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। तो वैसे ही अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रखा गया तो इसका ना कुछ मीनिंग होता होगा, और जो भी मीनिंग होता है वही तो उसका डेफिनेशन है, बोला वही तो उसका डेफिनेशन है। ठीक है सर, इक्वेशन के बारे में सर आपने फील कराया, ठीक है सर, मजा लीजिए, आप मजा लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड। अब मैथ में एक वर्ड आता है सेटिस्फाइड। अब ये सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है मैथ्स में, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है। सेटिस्फाई का मतलब बेटा ये होता है, जैसे कि मान लो आपको कोई इक्वेशन दिया मैंने, अब इक्वेशन की बात करूंगा बिकॉज यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो रही है, तो यहां पे इक्वेशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन दिया और मैं बोल रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है, जो भी इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन क्या कर रहा है, x इज इक्वल टू अल्फा पे सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस कि उसका जो बेटा LHS है इज इक्वल टू उसका क्या हो रहा है, RHS के बराबर है। इट मींस कि LHS जो है उसका वो क्या हो रहा है बेटा, RHS के बराबर हो रहा है। तो व्हाट इज मीन बाय द सर LHS इट मींस, अब देखो मैं अपनी हालत बताता हूं। जब मैं एक क्लास में था 10th में, तो वहां पे एक ट्रायंगल चैप्टर है, आप में भी है, 9th में भी है, तो वहां पे प्रूफ कराया जाता, तो लिखा जाता है हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब मेरे मैथ्स के टीचर थे, ये बहुत लिखते थे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन आज तक मेरे को समझ में नहीं आया था 10th में, 10th एंड में जब मैं पढ़ाई स्टार्ट किया जब समझ में आया। लेकिन सर 10th के शुरुआत में और 9th में कि लिखते हैं सर LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका क्या मतलब क्या, व्हाट इज LHS, व्हाट इज RHS सर, इक्वल टू क्या हो रहा है। तो मैं भी अब समझ में आता नहीं था, पूछ सकते नहीं थे, तो मैं लिख लेता था हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, लेकिन मीनिंग पता नहीं था कि व्हाट इज LHS एंड व्हाट इज RHS। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, तो मैं उस बच्चों को भी अपने ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं, मैं उसी बच्चों को बेसिकली पढ़ा रहा हूं। और अगर उस बच्चों को मैं पढ़ा दिया तो इंटेलिजेंट वाले तो अपने आप पढ़ लेंगे ना, इंटेलिजेंट वाले तो अपने आप समझ जाएंगे ना। अगर उस बच्चे को मैं समझा दूंगा तो उनको समझाने में क्या है यार, उनको समझाने में क्या है। LHS, व्हाट इज LHS सर, लेफ्ट हैंड साइड, और व्हाट इज सर RHS सर, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब व्हाट इज सर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये लो, ये बीच में जो मेरा धर है, मेरा जो बॉडी है, ये है सर इक्वल टू, अब सर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो रक्षा सूत्र किस में बनता है अपने, राइट में। तो दिस वन इज ए राइट हैंड साइड, दिस वन इज ए लेफ्ट हैंड साइड, यानी इक्वल टू के इधर अगर जो है वो क्या होगा, जो लेफ्ट में है उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट में है उसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिया मैंने, मान लो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू माइनस के 3/2 पे ये जो इक्वेशन है, ये क्या कर रहा है बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो सेटिस्फाइड है यानी सेटिस्फाई है या फिर सेटिस्फाई है, तो इट मींस कि सर इसका LHS जो है वो RHS के इक्वल है। यानी सर जब मैं x की जगह माइनस का 3/2 पुट करूंगा तो जो मेरे इस साइड बनेगा वही उस साइड भी बनेगा। तो करके देखना, जरा करके देखना, 2 इंटू का माइनस का 3/2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सर 2 से 2 गया, माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, प्लस के 3 में से माइनस का 3 गया तो 3 से 3 भी गया, देन 0 इज इक्वल टू 0, देन LHS इज इक्वल टू 8 RHS। देख लीजिए जो राइट में बना है राइट हैंड साइड में, वही आपका क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसी को बोलते हैं बेटा सेटिस्फाई करना। अगर ये इक्वल नहीं होता देन क्या लिख देते, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहता है वो क्या लिखते हैं, नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में ना सेटिस्फाई इन ए इक्वेशन, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइड इन ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सेटिस्फाई का क्या मीनिंग होता है, तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जबरदस्त है ये, और एकदम बेसिक से चल रहा है, एकदम बेसिक से बेसिक्स भी लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग है, ठीक है सर, क्लियर है सर, मजा आया सर, फील हुआ सर, क्लियर। चलो मजे के लिए तो पढ़ा रहा हूं, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आते हैं अपन थोड़ा सा अब नाम पे आते हैं। अब क्या नाम रखा सर इसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पहले तो 1 वेरिएबल के बारे में जान लो, देन 2 वेरिएबल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जरा आइए देखिए, अपन बात कर रहे हैं आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 1
वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आपने चर्चा किया होगा 8 में, 7 में, 6 में, ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे को नहीं पता आपको पढ़ाया गया कि नहीं। मैं तो इस लेवल से पढ़ा रहा हूं कि आपको नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? इसको मैंने बताया भी था पॉलिनोमियल में। लीनियर मतलब सर सिंगल, बोले तो सिंगल। ठीक है, या फिर बोले तो सर जिसका एचडी क्या हो, हाईएस्ट डिग्री, जिस इक्वेशन का क्या हो, 1 हो। या फिर बोले तो सर अकेला, बिछड़न तू बिछड़न, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। ठीक है सर। इक्वेशन मतलब सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? देखो जरा समझो, इक्वेशन मतलब अभी अभी देखा सर, कंपेयरिंग। व्हाट इज सर? कंपेयरिंग। ठीक है, यानी बोले तो मैथ्स में इक्वल टू। एंड सर इन मतलब सर में आई कम इन सर इन। एंड वन मतलब सर वन मतलब सर एक। ठीक है, कोई गलत लिख रहा हूं क्या? और वेरिएबल की फीलिंग तो बब्बा रे बब्बा नहीं भूल सकते। जो बच्चा पॉलिनोमियल पढ़ लिया ना, वेरिएबल तो कभी भूल ही नहीं सकता, कांस्टेंट कभी भूल ही नहीं सकता। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? सर जो टाइम के साथ अपना वैल्यू चेंज करे, और जो मैथ्स में बोले तो जो इक्वेशन, हर इक्वेशन पे डिपेंड करे, हर इक्वेशन पे उसकी वैल्यू डिपेंड करे, वेरिएबल। और इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? एक्स, वाई, जेड, यानी जो आपका अल्फाबेट होते हैं उसको जेड, टी, पी जितने भी होते हैं आपके वेरिएबल, उससे आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो समझो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ। लीनियर मतलब सर सिंगल, इक्वेशन मतलब सर कंपेयरिंग, इन मतलब सर में, वन मतलब सर एक, वेरिएबल मतलब सर एक्स वाई जेड टी पी, जो भी जिससे आप डिनोट करते हैं ऑल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट से कैपिटल अल्फाबेट से आप डिनोट इसको कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल का जो पावर हो बेटा वो कैसा हो? सिंगल हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जरा फिर से सुनिए, एक ऐसा समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समीकरण। ठीक है, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा इक्वेशन, देखो इसके नाम में ही मीनिंग छुपा है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, बस कोई एक वेरिएबल हो, या फिर एक्स हो, या फिर वाई हो, फिर जेड हो, या फिर टी हो, या फिर पी हो, कोई भी एक वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल का जो पावर हो बेटा वो कैसा हो बेटा? लीनियर हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अरे बोलो, कुछ गलत बोला क्या? मैंने क्या बोला कि एक ऐसा इक्वेशन, देखो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, अब इस वेरिएबल में से कोई सा भी एक वेरिएबल हो सकता है, और उस वेरिएबल का जो पावर हो वो कैसा हो बेटा? लीनियर हो, सिंगल हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एज फॉर एग्जांपल, और इसको अब देखा जाए ग्रंथों के हिसाब से, तो ग्रंथ क्या बोलता है कि एन इक्वेशन in a form of ax plus b is equal to 0, where a comma b, where ab is a real number, बहुत अच्छे से पता था पापा। ठीक है, रियल नंबर, and a does not equals to 0 is called as linear equations in one variable, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन यहां पे लिखवाया गया है ग्रंथों के हिसाब से कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी। इसमें देखिए कोई एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है बेटा? x वेरिएबल है। ठीक है, और इस x का पावर क्या है बेटा? 1 है। तो मैंने क्या बोला था देसी लैंग्वेज, आपको कैसे समझाया था कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल और उस वेरिएबल का पावर कैसा हो बेटा? लीनियर हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जरा देखिए, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x है।
इसका पावर कैसा है, लीनियर है, और ये कंपेयर भी हो रहा है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल और उस वेरिएबल के पावर लीनियर है, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कुछ गलत बोला क्या मैंने? अरे कुछ गलत बोला क्या? अरे बोलो ना, कुछ गलत बोला क्या? नहीं सर, एकदम एग्जैक्ट यही बोला। तो यही ग्रंथ के हिसाब से है, यही अपना देसी लैंग्वेज भी है। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी इसका जो जनरल फॉर्म रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, वो कैसा रहेगा भैया? ये क्या है? जनरल फॉर्म। क्या है भैया? जेनरल फॉर्म। ठीक है, दिखने में कैसा दिखेगा? वो ऐसा ही दिखेगा, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b, a और b क्या है बेटा? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भैया? याद करो, रियल नंबर। सर रियल नंबर को आपने बोला था पापा। पापा क्यों बोला सर? बिकॉज सर इसमें रैशनल नंबर, आपके रैशनल नंबर, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, डॉट में लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, दोनों आ जाते हैं। ठीक है, √2, √3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, सारे नंबर्स किसमें आ जाते हैं? आपके रियल नंबर में। तो ए और बी यहां पे क्या होना चाहिए बेटा? रियल नंबर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो कांस्टेंट टर्म बी है ये कैसा होना चाहिए बेटा? रियल नंबर। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0? हम तो रखेंगे ए इज इक्वल टू 0, तो रख दो। तो ए इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म हो गया 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये तो सर कांस्टेंट में बन गया, कुछ बचा नहीं वेरिएबल। तो आपने क्या बोला था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, कम से कम एक वेरिएबल हो, कम से कम क्या, एक ही वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल का पावर क्या हो बेटा? लीनियर हो। तो उस टाइप के वेरिएबल, उस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं। तो सर यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं बचा, यहां पे तो सर एक भी वेरिएबल नहीं बचा। तो सर एक भी वेरिएबल नहीं बचा तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इसीलिए यहां पे क्या कंडीशन रखा गया है कि a डज नॉट इक्वल टू बेटा 0। तो a डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को काफी अच्छे से विजुअलाइज हुआ यहां पे। ठीक है, तो सर यहां पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया है, कैसा दिखना चाहिए बेटा? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर ना? ये होना चाहिए सर। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर है सर। अब एक बात बताओ, यहां से छोड़ो, अब एक और यहां पे बेसिक सीख लो, बेसिक पॉइंट में एक और सीख लो। क्या सर? आपने कहीं पढ़ा होगा जीरोज, और यहां पे आप पढ़ने वाले हो सॉल्यूशन। क्लियर? अब ये सर जीरोज क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? जीरोज आपने कहां पढ़ा? जब सर आप पॉलिनोमियल डील कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स, तो वहां पे पढ़ा है सर आपने जीरोज के बारे में। अब जब आप एलईटीबी पढ़ रहे हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहां पे क्या पढ़ोगे बेटा? सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या सर ये दोनों होते हैं, ये अलग अलग चीज होती हैं? एक ही होती हैं, एक ही जैसे होती हैं, अलग अलग होती हैं? सर दोनों सेम ही होती हैं, सेम ही होती हैं। अब सर ये जीरोज का क्या मतलब होता था? जीरोज एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, जब मैं उस एक्सप्रेशन में जीरोज की वैल्यू पुट करूं तो वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक ऐसा वैल्यू होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का या फिर वन वेरिएबल का, कि जब मैं उस सॉल्यूशन की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये आपको एक इक्वेशन गिवन है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है, और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू अल्फा क्या होगा बेटा? इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन कब होगा? जब आप क्या कीजिए, x की जगह अल्फा पुट करें तो a इंटू का अल्फा प्लस का b इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर हो जाए यहां पे। ठीक है, जब मैं x की जगह अल्फा पुट करूं तो ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा? 0 के इक्वल हो जाए। तब मैं क्या बोलूंगा कि x इज इक्वल टू अल्फा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो सॉल्यूशन क्या होता है? आई होप क्लियर हो गया। सॉल्यूशन के बारे में काफी अच्छे से डील करने वाले हैं, लेकिन यहां पे सॉल्यूशन आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी था, बिकॉज थोड़ा बहुत डील करने वाले हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन के बारे में। वैसे मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना आपको पॉलिनोमियल में काफी अच्छे से सिखाया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। ठीक है सर, अब बात कर रहे हैं सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फॉर्म कैसा होता है? ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के बराबर, जहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में बिलोंग्स
बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो ये आप छोटा छोटा वर्ड याद रखिए, मैथ्स में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इस टाइप का कहीं लिखा हो तो उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, जहां पे ए और बी क्या है बेटा, रियल नंबर के बराबर है, आर डिनोटेड फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यानी सॉल्यूशन निकालिए, इट मींस व्हाट सर, जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू निकालिए। अरे सॉल्यूशन निकालिए इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है सर। तो सर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सर आपने x की वैल्यू बोला फाइंड आउट करने के लिए, तो x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू इस कांस्टेंट टर्म को क्या भेजना पड़ेगा, आरएचएस में, तो माइनस का b के बराबर, एंड सर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का b बटे a के बराबर, माइनस का b बटे a के बराबर। तो x इज इक्वल टू माइनस का b बटे a, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन निकलता है बेटा वो कैसा निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक, यूनिक मतलब क्या, अनोखा, अनोखा। अब ये सर आपने यूनिक क्यों बोला, ये भी समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए अनोखा क्यों बोला। अब एक बात बताइए कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं उस इक्वेशन में उस सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं, तो वो वेरिएबल की जगह उस सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं, तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, जीरो के इक्वल हो जाए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कोई और भी एक्स की वैल्यू होगा क्या, कोई और भी x की वैल्यू होगा क्या जिसपे ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। एक अनोखा वैल्यू होता है, एक अनोखा वैल्यू होता है जिसपे ये इक्वेशन क्या हो जाता है बेटा, जीरो के इक्वल होता है। क्लियर है क्या, एक अनोखा x इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए ही होगा इस इक्वेशन के लिए, जिसपे ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ऐसे x की दूसरी कोई आप वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते जिसपे 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 ये जो इक्वेशन है जीरो के इक्वल हो जाए, बोलो ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन एक बार देखते हैं, थोड़ा ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ठीक है। अब देखते हैं भैया, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दिया गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और बोला गया कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी x की वैल्यू सॉल्यूशन निकाला, यानी जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यूज निकालना बोले, तो 2x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 3, देन x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 3/2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए दिस इक्वेशन। अब कब सॉल्यूशन होगा, जब मैं x की जगह ये पुट करूं और तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, ये वाला इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के बराबर, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए इसका। तो 2 इंटू का माइनस का 3/2 सॉरी प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 गया, देन माइनस का 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, देन 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो देख लीजिए मैंने क्या किया, x की जगह माइनस का 3/2 पुट किया, तो ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन किसके इक्वल हो गया बेटा, 0 के इक्वल हो गया, यानी इसका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यानी सर x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 ये क्या हो गया, इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई हो गया बोले तो, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे लाल, यहां पे सोचो, दिमाग लगाओ कि x की और कोई ऐसी वैल्यू होगी क्या जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करे, यानी LHS इज इक्वल टू RHS बना दे, या फिर बोले तो जीरो के इक्वल ला दे, जीरो जो होगा कि किसी और कोई इसका जीरो हो सकता है क्या, सर हो ही नहीं सकता। कि तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक अनोखा जीरो होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अनदर सॉल्यूशन में कितने टाइप्स के होते हैं, अब 10th में ये बात है लेकिन थोड़ी बहुत आओ जान लो। सॉल्यूशन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सर यूनिक सॉल्यूशन, यानी किसी भी इक्वेशन का एक अनोखा सॉल्यूशन मिले मेरे को, दूसरा होता है इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरा होता है बेटा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ऑलवेज कैसा बोला, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई अब x की वैल्यू आप ढूंढ ही नहीं सकते इस इक्वेशन के लिए जिसपे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए, या फिर ऐसा कोई x की वैल्यू होगा नहीं जो इसका सॉल्यूशन हो। क्लियर है, तो यहां पे आप नोट पॉइंट में डाल के लिख सकते हैं कि ऑल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज यूनिक। मजा आया, फील हुआ, कोई बताओ ना दूसरा वैल्यू, आप बताओ ना, सोच के निकल ही नहीं सकता ना सर, एक यूनिक की वैल्यू निकल के आएगी जिसपे ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन ले सकते हो आप लीनियर में, ठीक है। जैसे मान लो आपको गिवन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द x इज इक्वल टू -3 है ना, तो x की जगह मैं -3 रखूंगा, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, जीरो के इक्वल, जीरो इज इक्वल टू, यानी x इज इक्वल टू -3 इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, या फिर बोले तो x इज इक्वल टू -3 पे ये इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब x की कोई दूसरी वैल्यू बता दो मेरे को जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, सोच लो
एक्स की कोई दूसरी वैल्यू सोच के बता दो जिसपे ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर दे, या फिर बोल दे तो एक्स इज इक्वल टू समथिंग इसका जीरो हो जाए। सर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई और वैल्यू रखोगे तो ये जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो जीरो होगा नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं होगा, और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं उस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह उस सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं तो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। और सेटिस्फाई का मीनिंग क्या होता है कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाए। तो ऐसी कोई एक्स की अब दूसरी वैल्यू होगी नहीं जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, या फिर दूसरा चीज ये भी बोल सकते हो कि इसका कोई दूसरा जीरोज निकल के आएगा नहीं जिसपे ये जीरो के इक्वल हो जाए, जिसमें मैं ऐसा कोई दूसरा वैल्यू ऐसा कोई दूसरा सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा नहीं जो मैं इस इक्वेशन में रखूं एक्स की जगह तो ये इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमेशा कैसा सॉल्यूशन होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा कोई सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा वो सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता, तो उसका हमेशा कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं नोट पॉइंट में, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, आई होप। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ठीक है, वन वेरिएबल। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज। ठीक है, या फिर यूनिक है ना, यूनिक ऑलवेज लिख दो। ठीक है, सॉल्यूशन तो लिख ही दिया है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव ए यूनिक ऑलवेज, है ना, यूनिक होता है वो हमेशा। कैसा आपको सॉल्यूशन देगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके नहीं निकल के आएंगे, या फिर नो सॉल्यूशन नहीं, एक सॉल्यूशन कम से कम देगा ही, और वो कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक देगा। ठीक है, और सॉल्यूशन जीरो किस पे डिपेंड करता था, एचडी पे। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल है, उसका एचडी भी 1 है, तो जाहिर सी बात है एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो यहां से भी आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं कि ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो ग्राफ वाली जब मैं लेक्चर लूंगा तब मैं बताऊंगा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, कैसे बनता है बोला। ठीक है, तो वो आपको वहां पे मैं डील करूंगा और बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक कि आपका बेसिक्स था, बेसिक काफी अच्छे से जाना आपने। और सॉल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। सॉल्यूशन जो है आपके 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से, एक ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन यूनिक भी होगा, और यूनिक किसका होता है वो आपको बताया मैंने, किसका होता है बेटा, यूनिक आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। वैसे अगर बात किया जाए तो एक यूनिक टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक होता है इनफाइनाइट यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, किसी भी एक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं। और तीसरा निकल के आता है नो सॉल्यूशन, किसी ऐसा भी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा, अभी नहीं देखने को मिलेगा। अभी 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे, एक यूनिक और दूसरा सर इनफाइनाइट। तो यूनिक तो आपको बता दिया किसका होता है भैया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, और काफी अच्छे से फील भी कराया। अब बात करेंगे इनफाइनाइट वाले का। अब बात अपनी चलती है आपके चैप्टर पे, किस पे सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। किस पे सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे। अब आती है चर्चा यहां, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। अब आता है आपका चैप्टर, यहां से स्टार्ट होता है, जो आपके क्लास 9th में चैप्टर दे रखा है वो यहां से अब अपन स्टार्ट करेंगे। अब आ गया अपन चैप्टर के कहानी पे। तो वही भैया फिर से लीनियर, ठीक है, लीनियर, फिर आपका है इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस क्लियर, आंसर है आपका इन, ठीक है सर, फिर है सर 2, ठीक है सर, एंड सर फिर है आपका वेरिएबल्स। अब जरा एक एक करके समझो। लीनियर मतलब सर सिंगल या फिर बोले तो अकेला। ठीक है, जिसकी एक भी गर्लफ्रेंड ना हो। इक्वेशन इट मीन सर समीकरण, और बोले तो करण, एंड सर बोले तो कंपेयरिंग, है ना,
कंपेयरिंग, और जहां पे सर क्या आ जाए मैथ्स में इक्वल टू, ठीक। एंड सर इन मतलब सर में, सॉरी मोह लिख दिया मैंने, तेनु मोह मोह के धाग, टू मतलब सर दो, ठीक है सर। एंड सर वेरिएबल्स मतलब सर x, y, z, t, p, यानी जो भी अल्फाबेट जिससे आप डिनोट कर सकते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू इक्वेशन पे डिपेंड करे, जिसकी वैल्यू इक्वेशन पे डिपेंड करे, या फिर बोल सकते हो आप टाइम टू टाइम जो जिसकी वैल्यू चेंज हो, तो उस टाइप के टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल, ठीक। अब जरा समझिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। क्या बोला मैंने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है, तो सर जरा समझाइए, आइए। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक साथ में कितने वेरिएबल प्रेजेंट हो बेटा, दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, कोई भी दो हो सकता है, एक्स वाई टी जेड पी जेड, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा इक्वेशन, नाम को बस टिक करता रहूं, आप देखते रहिए, वैसे ही पढ़ रहा हूं मैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल, जिसमें दो और वेरिएबल, मान लो एक्स एंड वाई, जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो और दोनों वेरिएबल का जो पावर हो वो कैसा हो बेटा, लीनियर हो। वो कैसा हो बेटा, लीनियर हो, सिंगल हो, एचडी कितना हो, 1 हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो और दोनों वेरिएबल का जो एचडी हो, जो हाईएस्ट डिग्री हो, वो कितना हो बेटा, 1 हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है। तो नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा है, यहां पे आपको रटंत नहीं करना है। रटंत विद्या घटंत विद्या समझो, सीखो, विजुअलाइज करो, फील करो एंड देन जाओ, वो कभी आपके माइंड से जाएगा नहीं। और रिवीजन करने का तरीका तो पता ही आपको, 1 3 7 10 30, पहला दिन जो पढ़ा उस तीसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन जो पढ़ा 1 3 7, 7वें दिन 10, 10वें दिन, एंड उसके 1 3 7 10 30, 30वें दिन, देन वो आपके माइंड में फिट होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप आपको क्लियर हो कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन, इसका क्या मीनिंग है। अब आइए जरा इसको ग्रंथों के हिसाब से देख लेते हैं। और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा दिखेगा बेटा, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पे a b c बिलोंग्स टू r, ये किसका साइन है बेटा, बिलोंग्स टू, है ना, r, एंड a does not equals to 0 and b does not equals to 0। तो जो मैंने देखो, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो और दोनों वेरिएबल का जो एचडी हो वो 1 हो, उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, उस टाइप की इक्वेशन, इक्वल टू हो रहा है ना, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका फॉर्म कैसा रहेगा, दिखने में कैसा दिखेगा बेटा, ऐसा दिखेगा। देखिए चारों कंडीशन इसका इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई और दोनों का एचडी 1 है और ये इक्वेशन भी है। तो एक ऐसा इक्वेशन जहां पे दो वेरिएबल प्रेजेंट हो और दोनों वेरिएबल का जो एचडी हो, जो डिग्री हो, वो कैसा हो बेटा, लीनियर हो, सिंगल हो। तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पे a, b, c ये क्या है सर, रियल नंबर है। एंड सर a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a इक्वल टू 0 देन ये वाला टर्म, देन सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इन y में, और b अगर 0 करेंगे तो ये वाला टर्म 0 देन x में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, ठीक है। तो ये रहा आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पूरा डेफिनेशन और मस्त तरीके से विजुअलाइजेशन। अब बात करते हैं ग्रंथों के हिसाब से क्या होता है सर, वो भी बता दीजिए, बिल्कुल उनका भी डेफिनेशन देख लीजिए। वो क्या बोलते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ ए फॉर्म फॉर्म कैसा, ऑफ ए फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर क्या भैया, वेयर क्या, a, b, c आर रियल नंबर, ठीक है, आर रियल नंबर, एंड a does not equals to 0, b does not equals to 0 is called as a linear
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक ऐसा इक्वेशन जो दिखने में कैसा दिखे, जिसका फॉर्म कैसा हो बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिखने में ऐसा दिखे, वेयर ए बी सी यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या होना चाहिए बेटा? रियल नंबर। क्या होना चाहिए बेटा? रियल नंबर, है ना? रियल नंबर। एंड a डज नॉट इक्वल टू जीरो। a क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो। a डज नॉट इक्वल टू जीरो अगर क्यों सर? क्योंकि सर a की अगर वैल्यू जीरो कर देंगे देन x वाला टर्म जीरो, देन सर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड b इक्वल टू जीरो कर देंगे तो सर ये वाला टर्म जीरो, देन सर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, देन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा इन x में। ठीक है, तो इसलिए a एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप कि काफी अच्छे से आपको एनालिसिस हुआ, काफी अच्छे से यहां पे अपन ने देखा। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर इसके सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, कि सॉल्यूशन ऑफ एलईटीवी, क्या बोला मैंने? सॉल्यूशन ऑफ थोड़ा एलईटीवी, सॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। सॉल्यूशन ऑफ एलईटीवी। अब ये सॉल्यूशन ऑफ एलईटीवी क्या होता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एलईटीवी? तो सॉल्यूशन ऑफ एलईटीवी क्या होता है जरा समझ लीजिए। आइए, तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? आप अगर बोल रहे हो कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, अगर दो वेरिएबल हैं तो दो सॉल्यूशंस तो आएंगे, एक x का एक y का। तो इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, y इज इक्वल टू अल्फा नहीं, y इज इक्वल टू बीटा इज ए solution of LETV, a linear equation in two variable of LETV किसका? ax plus by plus c is equal to 0, then क्या सर? a into alpha plus b into beta plus b into beta प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां पे क्या हो जाए भैया? a टाइम्स ऑफ अल्फा, अगर मैं x की जगह अल्फा और y की जगह अगर बीटा रख दूं और देन इसको सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाना चाहिए बेटा? 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा। इसके क्या है बेटा? इस इक्वेशन के, किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के क्या है बेटा? सॉल्यूशन है। अगर नहीं होगा तो अपन बोल देंगे कि x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या होंगे बेटा? नहीं होंगे बोला, ठीक है ना? नहीं होंगे। ठीक है सर, क्लियर है सर? क्लियर है सर, एकदम क्लियर है सर, जबरदस्त तरीके से क्लियर है। ठीक है सर, अब बात करते हैं जरा स्लोप की, कि सर स्लोप क्या होता है? स्लोप फिजिक्स में पढ़ते हैं आप स्लोप, और स्लोप का जो इक्वेशन आता है वो यहीं से आता है। व्हाट इज स्लोप सर? ढलान है ना? ढलाना। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां से कोई ऐसे आ रही है और यहां से गाड़ी, तो किसी ना किसी एक स्लोप पे ही ये डुगड़ेगी ऐसे, है ना? तो इसको बोलते हैं बोला स्लोप, ढलान, है ना? तो अब ढलान की जो इक्वेशन आती है, जो स्लोप की इक्वेशन आती है वो यहीं से आती है। अब स्लोप होता क्या है ये जरा समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपका जो इक्वेशन है वो क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर है सर? अब स्लोप क्या होता है ये समझ लीजिए। स्लोप का इक्वेशन होता क्या है? तो स्लोप का इक्वेशन होता है आपका y की वैल्यू निकाल लीजिए, देन आपको स्लोप की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का आपका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी के बराबर। और यहां पे m जो होता है बेटा, m यही क्या होता है? आपका स्लोप होता है। यही क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ, कोई इक्वेशन दे दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बोला गया कि इसका स्लोप निकालिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? यहां से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ x, और ये काफी अच्छे से अभी देखने वाले हैं। लेकिन यहां पे स्लोप का इक्वेशन क्या होता है ये जरा समझ लीजिए। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यही क्या होता है? एक ये किसका इक्वेशन है? एक स्ट्रेट लाइन का। किसका इक्वेशन है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का ये क्या है बेटा? इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का एक क्या है बेटा? इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और m यहां पे क्या होता है बेटा? स्लोप होता है। तो m की वैल्यू अपने को चाहिए, m की वैल्यू चाहिए
है ना। तो m की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर मैं इस इक्वेशन की y की वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म ऑफ x, तो अपने को क्या मिल जाएगी बेटा, m की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ax प्लस by, और यहां पे जो c है इसको ले जाता हूं मैं RHS में, तो माइनस का c हो जाएगा, क्लियर ना। देन यहां से क्या आ जाएगा बेटा, अपने को चाहिए y की वैल्यू, देन by इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का c, ठीक है, और माइनस का ax के बराबर, माइनस का c बाय माइनस का 6 माइनस का c माइनस का ax के बराबर, और अपने को चाहिए y की वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा, माइनस का c बटे b, और माइनस टाइम आपका क्या आ जाएगा, a बटे b इंटू का x के बराबर, a इंटू बी, a अपॉन में b इंटू के x के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सर यहाँ पे m क्या है, m क्या है, व्हाट इज m, m सर स्लोप है, और स्लोप क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे स्लोप देखिए, तो स्लोप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है, m क्या है, माइनस का a बटे b के बराबर, माइनस का a बटे b के बराबर। m को मैंने क्या मान लिया, m इज व्हाट, माइनस का b बटे a के बराबर, m इज व्हाट, माइनस का a बटे b के बराबर, ठीक है, ये अपना स्लोप हो गया। और c बाई a को मैं क्या मान रहा हूं, कैपिटल C के बराबर, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx प्लस c है ना, तो c क्या आ जाएगा, माइनस का c बटे b के बराबर, क्लियर। तो यहां से देखिए आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सर यहां पे y इज इक्वल टू m क्या है, m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का a बटे b के बराबर, एंड c क्या आ जाएगी भैया, c, ये c की वैल्यू क्या है, माइनस का c बटे b के बराबर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और यहां पे स्लोप क्या होता है बेटा, माइनस का a बटे b के बराबर, या फिर बोले तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो ये होता है आपका स्लोप, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और स्लोप क्या होता है, ढलान होता है, और ढलान निकालने के लिए क्या, ढलान अगर आपसे कोई इक्वेशन दे दिया गया है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और आपसे बोला गया कि स्लोप निकालिए, ठीक है, तो स्लोप निकालने, स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस का a बटे b, और माइनस का a बटे b बोले तो क्या, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y के बराबर, यही होता है आपका, क्या होता है बेटा, स्लोप। क्या होता है बेटा, स्लोप। क्या होता है बेटा, स्लोप, ठीक है। तो अभी उतना आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा स्लोप के बारे में, फिजिक्स वाले सर बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन स्लोप का जो इक्वेशन आता है वो यहीं से आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c का जो इक्वेशन आता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वो यहीं से आता है। और मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप खींचते हो वैसे, तो यहाँ पे कोई ना ढलान तो है ही, तो ढलान तो है ही, तो ढलान है तो स्लोप वहां पे होगा ही, ठीक है। तो स्लोप अगर निकालना है आपको किसी भी इक्वेशन का, तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, ये कहां से आया भैया, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन होगा। देन अपने को स्लोप क्या होता है भैया, स्लोप होता है सर y, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यहाँ पे m जो होता है वो बेटा स्लोप होता है। तो अगर m की वैल्यू निकालनी है तो क्या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ x, तो y की वैल्यू मैंने इन टर्म ऑफ x निकाला, देन अपने को स्लोप कितना आ गया, माइनस का a बटे b के बराबर, ठीक है, माइनस का a बटे b के बराबर, ठीक है, ठीक है। आई होप कि इसे नोट कर लिए होंगे आप। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी तक जो अपन ने पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये अराइज कराया जाएगा कि सो दैट द x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3 इन द गिवन इक्वेशन। सो डैट, सो क्या करना है, सॉल्यूशन शो करना है, शायद छूट गया होगा लिखना, ठीक है। सो डैट द x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो भैया अगर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इसका अगर सॉल्यूशन होगा, तो जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा और y की जगह 3 पुट करूंगा, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 को इक्वल होना चाहिए, या फिर बोले तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 पे ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको इक्वेशन क्या गिवन है भैया, सर 3x माइनस का 4y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। और क्या बोला जा रहा है कि आप शो कीजिए कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इसके सॉल्यूशन होंगे। तो अगर ये सॉल्यूशन अगर होंगे सर, तो जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा एंड y की जगह 3 पुट करूंगा, तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 3 इंटू का 2 माइनस का 4 इंटू का 3 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये आ जाएगा 6 माइनस का
12 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो प्लस का 6 ये आएगा प्लस का 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। देन सर 12 से 12 कट गया, देन 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो सर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। यस, यहां पे लिख देंगे यस, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन LETV, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है ना, देख लीजिए, सेटिस्फाई हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा सॉल्यूशंस पे, कि सॉल्यूशंस क्या होता है, और आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। देन आपका दूसरा क्वेश्चन स्लोप पे भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है जी, हाथ से मिटा देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन जरा देखिए इस लेक्चर का, और स्लोप पे, जो कि स्लोप अभी बताया आपको कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, ये लाइन का एक इक्वेशन है ना, एक स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। और ये हमेशा जो आपका ग्राफ बनता है वो इसका स्ट्रेट लाइन ही बनता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्यों स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि बता इसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो अभी अपन ने देखा स्लोप क्या होता है बेटा, माइनस का a बाई बी के बराबर, माइनस का a बाई बी के बराबर। और a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड b क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ y। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, माइनस का a, माइनस का एक फॉर्मूला का, एंड माइनस का a बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना, विद साइन आपको लिखना है प्लस का 2 है, तो 2 अपॉन में, और कोफिशिएंट ऑफ y आपका है 3 के बराबर। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2/3 के बराबर। ठीक है, माइनस का 2/3 के बराबर। ठीक है, और यहां से अगर c पूछा जाए आपसे, तो c क्या हो जाएगा बेटा, c जो हो जाएगा, c क्या होता है, माइनस टाइम c बटे b के बराबर। तो c क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे देखिए माइनस एक फॉर्मूले का और एक कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस में नेगेटिव में गिवन है, तो माइनस का 4/3 के बराबर। तो यहां से c क्या आ जाएगा, 4/3 के बराबर, 4/3 के बराबर। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन ने यहां से निकाल लिया। एम स्लोप आपको पता है कि स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या होता है बेटा, माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ऐसे आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो डिटेल में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस का 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। आपको स्लोप निकालना है, स्लोप का इक्वेशन क्या होता है बेटा, स्लोप का अगर स्ट्रेट लाइन का y इज इक्वल टू mx प्लस c के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्लोप m क्या है, m इसका क्या है बेटा, स्लोप है। तो अगर स्लोप निकालना है तो यहां से क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म ऑफ x। तो यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए y की वैल्यू। तो यहां से क्या जाएगी, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू -4 उधर गया तो प्लस का 4। ठीक है, और यहां से क्या जाएगा भैया, y की वैल्यू निकालनी है, तो यानी माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4 माइनस का 2x के बराबर। देन y इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 और माइनस का 2/3 इंटू का x के बराबर। और यही क्या होता है आपका स्लोप होता है, और ये क्या होता है आपका c होता है, m और c। क्लियर, तो आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हुआ कि स्लोप क्या होता है, स्लोप की इक्वेशन कैसी आती है। और अब जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन का टाइप है, आप देखने वाले हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कि किस टाइप का होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, और सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी तो आपने देखा कि सॉल्यूशन आपको गिवन है, तो और पूछा सॉल्यूशन दे दिया गया है, वैल्यू दे दी गई है, और देन पूछी गई है कि बताइए इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट जो आपको देगा कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देगा, तो अपन देखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या मेथड लगता है ना, और कैसे उसको निकाला जाता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, और आपका ये भी बात करेंगे कि आपका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो अभी अपन ने देखा सारे बेसिक्स पॉइंट के बारे में, स्लोप्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, टू वेरिएबल के बारे में। तो आपको अब समझ में आ गया होगा किस लेवल से यहाँ पे डील किया जाता है, कितने अच्छे लेवल से और कितना बेसिक से मैं उठाया हूं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का को, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि कैसा आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। लव यू गाइज, टेक केयर।